आज जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, चाहे वो संजय लीला भंसाली हों, अनुराग कश्यप हों, अनुराग बासु हों, ये जितने भी बड़े नाम हैं या पुराने भी हैं, शक्ति सामंता, सत्यजीत रे, ये बड़े नाम इतने बड़े कैसे बन गए? इनके काम में ऐसी क्या खास बात थी? अगर आप फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के फिल्मी फंडे को आखिर तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। बॉलीवुड का गूगल इसलिए कि आपको किसी भी क्षेत्र में जाना है, किसी भी प्रोफेशन में जाना है, आपको यहां पर बॉलीवुड में एंट्री के लिए 2000 से भी ज्यादा वीडियो मिलेंगे। पर्टिकुलर प्लेलिस्ट हैं, फिल्म मेकिंग की अलग है, स्क्रिप्ट राइटिंग की अलग है, सिंगिंग की अलग है, एक्टर्स की अलग है। आप अपनी प्लेलिस्ट चुन सकते हैं और बॉलीवुड में आने के अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। तो जितने भी डायरेक्टर होते हैं, आपने देखा होगा, उनकी एक खास पहचान होती है, उनका एक खास जोनर होता है, वो उसमें काम करते हैं और उनका क्राफ्ट ही अलग होता है। ऐसे ही अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो आपकी भी एक खास बात होगी, एक यूनिकनेस होगी, बस उसको जानने पहचानने की ज़रूरत है। और आज के डिजिटल वर्ल्ड में आप कोई भी शॉर्ट फिल्म बना के ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपने मोबाइल से शूट करके कर सकते हैं या इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग के तौर पे कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको आपका जोनर मिल जाता है, आपकी यूनिकनेस पता चल जाती है, उसके बाद एक्चुअली मैजिक होना शुरू होता है। अब मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूं। जैसे सत्यजीत रे थे, वो एक अलग तरह की फिल्में बनाते थे जो कि सोशल बेस पे होती थी और वो एक्सपेरिमेंटल होती थी, तो उनका नाम उस कैटेगरी में चला गया। फिर बहुत अच्छी फिल्में बनाने लगे शक्ति सामंता, जिन्होंने राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाया। तो वो क्या करते थे, लव स्टोरीज जो थोड़ी सी उलझन भरी हैं, उन पे कहानियों पे वो फिल्म बनाते थे। तो ये उनका खास जोनर था। उन्होंने ज़्यादातर सब्जेक्ट वुमेन ओरिएंटेड भी कई बार रखे, तो ये खास तरह की बात थी और वो हमेशा कुछ नया करना चाहते थे। आप अगर हर फिल्म में देखेंगे तो उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की है। जैसे तब हीरोइंस माँ का रोल नहीं करती थी, लेकिन आराधना में उन्होंने शर्मिला टैगोर से दोनों रोल करवाए। अब उससे क्या हुआ, उन्होंने खुद एक बार कहा था कि शर्मिला को जब मैंने ग्रे हेयर किए तो वो परेशान हो गई कि ज़रूरी थोड़ी है कि हर माँ के बाल जो हों सफ़ेद हों। लेकिन उनको मालूम था कि उनका कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है और क्योंकि उनको रोमांस भी दिखाना है राजेश खन्ना के साथ और फिर उसको माँ और बेटे का रिश्ते में भी दिखाना है, तो ग्रे हेयर करना पड़ेगा। तो नए एक्सपेरिमेंट किए। उससे पहले जो आशा पारेख थी, वो बहुत ही ग्लैमर गर्ल कहलाई जाती थी, लेकिन कटी पतंग में उन्होंने उसको सफ़ेद साड़ी में रखा, ताकि जो अपने कहने के तरीके में भी एक नयापन आता है तो ऑडियंस के लिए एक सरप्राइज फैक्टर होता है और उसको देखना चाहती है। ऐसे सबका अलग अलग जोनर है। अगर आप देखेंगे, इम्तियाज़ अली की जो फिल्में होती हैं उसमें कन्फ्यूजिंग लव स्टोरी होती है और उसके साथ साथ एक ट्रैवलॉग होता है, मतलब ट्रैवलिंग भी होता है। ये उनकी यूनिकनेस है, तो वो उसी पे काम करते हैं। अनुराग बासु एक अलग तरह की फिल्में बनाते हैं, मतलब कि थोड़ी सी ग्रे शेडेड फिल्में जब भी बनाते हैं वो बड़ी अच्छी बनती हैं। जब जब उन्होंने इससे अलग हट के एक्सपेरिमेंट किए तो आपको मालूम है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। जब वो लिमिटेड उसमें सोर्सेज में बनाते हैं तो गैंगस्टर बनती है, मेट्रो, लाइफ इन मेट्रो बनती है। लेकिन जब वो वाइड रेंज पे बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि काइट, और दूसरी फिल्म बनाई उन्होंने जग्गा जासूस, जो कि म्यूजिकल एक्सपेरिमेंटल था, तो आप देखिए वो उतना अच्छा कन्वे नहीं कर पाए। ये नहीं कह रहा हूं कि एक डायरेक्टर के तौर पे लिमिटेशन है, लेकिन आपकी यूनिकनेस में भी बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इवन आप ये देखिए प्रकाश झा को, प्रकाश झा जब जब भी सोशल इश्यूज़ पे बनाते हैं या पॉलिटिकल बेस पे फिल्म बनाते हैं तो उनका रंग एक अलग ही निखर के आता है। आप चाहे गंगा जल देख लीजिए, राजनीति देख लीजिए, उनकी ये सब फिल्में क्यों हिट हुई, इसी वजह से हिट हुई। और जब जब वो थोड़ा सा इधर उधर हुए तो लोगों ने उतना पसंद नहीं किया। इसी तरह से संजय लीला भंसाली ने हालांकि पिक्चरें सारी अच्छी बनाई, लेकिन जब से उन्होंने पीरियड फिल्म या लार्जर देन लाइफ फिल्म बनानी शुरू की तो एक तरह से वो ट्यूनिंग में आ गए। उसमें उनका कमाल की जो सिनेमेटोग्राफी है, एक बोलना चाहिए सिनेमेटिक लुक ही बिल्कुल बदल के रख दिया उन्होंने, जो आज के एरा में हमें को पहले देखने को नहीं मिलता था, वो सब उन्होंने स्क्रीन पर उतार दिया। अब ऑडियंस इसी चाह के साथ उनकी फिल्म देखने जाती है कि यार कुछ कमाल देखने को मिलेगा सिनेमा। तो एक्टिंग तो उसके अंदर है ही, कहानी तो उसके अंदर है ही, लेकिन वो सिनेमेटिक व्यू आज उनकी पहचान बन चुका है। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जब फिल्में बनानी शुरू की थी तो उन्होंने बनाई थी खामोशी, जो बहुत ही लिमिटेड बजट की फिल्म थी, अच्छी फिल्म बनी थी, लोगों ने उसको पसंद भी किया था। उसके बाद उन्होंने एक और फिल्म बनाई ब्लैक, हालांकि ब्लैक बाद में हिट हुई लेकिन शुरू में लोगों ने उतना पसंद नहीं किया। या फिर सांवरिया, क्योंकि वो उनका सिनेमा नहीं था। तो मैं एग्जाम्पल देख के बस आपको समझाना और बताना ये चाह रहा हूं कि हर फिल्म मेकर का अपना खुद का एक सिनेमा होता है। उसको जिस दिन आपने ढूंढ लिया, जैसे कि इन लोगों ने ढूंढ लिया है और अब उस पर काम कर रहे हैं, हर बार सफल होते हैं। ज़्यादातर केसेस में वो सफल ही होते हैं। सूरज बढ़ जाते हैं
उनका जोनर है कि भाई फैमिली फिल्म होनी चाहिए, एकदम हंसती खेलती फिल्म होनी चाहिए, घरेलू ड्रामा होना चाहिए, घरेलू कॉमेडी होनी चाहिए। उसमें वो देखिए कितना अच्छा लेकर जाते हैं। आपको उनसे उम्मीद भी यही होती है। जिन जिन डायरेक्टर ने अपने क्राफ्ट को, अपने जोनर को पहचाना है, एक्चुअली वही अपने नाम से पहचाने जाते हैं। महेश भट्ट का सिनेमा एक अलग तरह का होता है, लोग उनसे वही एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं। इसी तरह से जितने पुराने डायरेक्टर थे उनका भी था। ऋषिकेश मुखर्जी से लोगों की एक खास उम्मीद होती थी कि वो एक बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट और बहुत ही नॉर्मल वे में, बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन तरीके से कह देंगे, ये उनकी पहचान थी। फिर भले ही उन्होंने स्टार्स के साथ काम किया, है ना, चुपके चुपके में अमिताभ, धर्मेंद्र, मतलब मल्टी स्टारर फिल्म है, लेकिन आप देखिए वहां पे कोई कॉस्ट्यूम ड्रामा नहीं है। नॉर्मल से कैरेक्टर दिखाएं, मिडिल क्लास के कैरेक्टर दिखाएं, क्योंकि वो उनकी पहचान है और वही मेन तरीका है उनका कन्वे करने का सिनेमा का। और एक नाम बासु चटर्जी, कितनी सारी हिट फिल्में बनाई, वो भी मिडिल क्लास की कहानी को बहुत ही साधारण तरीके से कहते थे, बहुत ज़्यादा टेक्निकल एंगल नहीं लगाते थे, गानों को कोई बहुत लेविश शूट नहीं करते थे, बहुत ही कॉमन तरीके से, नॉर्मल तरीके से बात को कन्वे कर देते थे। तो ऐसा नहीं है, अगर अब वो कोशिश करते कि नहीं मैं तो बहुत लार्जर देन लाइफ फिल्म बनाऊंगा, तो उनका पूरा का पूरा जो लिंक है, जो सिंक है, जो कनेक्शन है, वो टूट जाता। तो आप भी अपनी यूनिकनेस को ढूंढिए। आज से सोचना शुरू कीजिए, कोई भी एक शॉर्ट फिल्म का कॉन्सेप्ट बनाइए और उसको शूट करके देखिए कि आप क्या कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप इसको तय नहीं करेंगे, हमेशा आप कंफ्यूज रहेंगे कि यार मैंने करण जौहर की पिक्चर देखी तो यार इसको मैं कुछ बड़ा करके दिखाता हूँ, फिर दूसरे दिन मैंने अनुराग बासु की फिल्म देखी, नहीं यार मैं इसको छोटा करके दिखाता हूँ, फिर मैंने महेश भट्ट की फिल्म देखी तो मैं इसको ऐसा करके दिखता हूँ, या फिर मैंने हॉलीवुड की फिल्म देखी तो चलो मैं इसको ऐसा करके देखता हूँ। तो इसमें क्या होगा, पूरी खिचड़ी बन जाएगी, अपनी फिल्म नहीं बन पाएगी। तो ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आपको करियर शुरू करना है, आपको जोनर पहले से क्लियर हो गया तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। आप किसी को तो जाके असेस करने वाले, अब आपको लगता है नहीं यार मैं एक्शन फिल्म में बहुत अच्छी करना चाहता हूँ, तो आपको क्लियर हो गया यार मुझे रोहित शेट्टी या ऐसे किसी डायरेक्टर की टीम में जाके शामिल होना है। आपको लगता है नहीं यार मैं लार्जर देन लाइफ फिल्म में करना चाहता हूँ, उसमें मेरे को करने में मज़ा आ रहा है और मेरी समझ भी है, जिसमें कॉस्ट्यूम ड्रामा हो, ये हो वो हो, तो आपको लगेगा ठीक है, इसका मतलब मुझे करण जौहर जैसे प्रोडक्शन में जाना चाहिए। तो इससे आपकी समझ डेवलप हो जाती है। आपका सिनेमा अगर डार्क है, ग्रे है, तो आपको क्लियर हो गया कि मुझे अनुराग कश्यप को ज्वाइन करना चाहिए, या फिर राम गोपाल वर्मा को ज्वाइन करना चाहिए, या इस तरह के डायरेक्टर को ज्वाइन करना चाहिए। सीरियल्स में भी आप इस तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो क्योंकि आपको उस तरह के काम में मज़ा आता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग और समझ भी उसी लेवल की है, तो आपको वो डायरेक्टर के पास काम करने में मज़ा आएगा, आप बेटर अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएंगे और आप वाकई जाके फिर अपना इंडिपेंडेंट करियर भी बना पाएंगे। और यही मेरा और जॉइन फिल्म्स का मिशन है कि हम सिर्फ बातें ना करें, बल्कि जो करियर में आपके हेल्प हो सकती है, जो बातें आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं, उन बातों को बस मैं आपके जहन में लाना चाहता हूँ, मन में लाना चाहता हूँ। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं और इस तरह के वीडियो लेकर आऊँ। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी और आपका जोनर क्या है, वो ढूंढ के वापस आके मुझे कमेंट करिएगा, मैं आके ज़रूर पढ़ूंगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।